सो हे देयर एवरीवन, स्वागत करता हूँ आपका चेन फैंटेसी चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे पोकेमोन एक्सोजेट एपिसोड नंबर 34 को। तो आपने अगर पिछले एपिसोड्स अब तक नहीं देखे हैं तो उन्हें देख लीजिएगा ताकि आपको स्टोरी समझ में आए। तो बिना टाइम फॉर लेट्स बिगिन। तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखे थे, ऐश कालोस लीग सेमीफाइनल में पहुंच गया था और उसका मैच स्वेयर से डिसाइड होता है। जहाँ दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है अलेन और लुइस की मैच चल रहा था, जहाँ पर अलेन का सिर्फ 2 पोकेमोन लुइस का 5 पोकेमोन को हरा दिया था। और हमारे हीरोज इस मैच को देख के सोच रहे थे अलेन ने सिर्फ 2 पोकेमोन यूज करा तो इससे उसका फुल पोटेंशियल बताना मुश्किल है। इधर लुइस का लास्ट पोकेमोन बैटलफील्ड में आता है जो था उसका गार्चम्प, और लुइस अलान से बोलता है कि जिस दिन तुमने हमें हराया था उस दिन से हम बहुत कड़ी ट्रेनिंग कर रहे हैं और एक भी दिन नहीं गया जहाँ पर हम तुम्हारे बारे में नहीं सोचा, तो आज हम तुम्हें हराएंगे। और लुइस अपना पोकेमोन को मेगा इवॉल्व करता है जो था एक मेगा गार्चम्प, और लुइस अपने पोकेमोन को ड्राको मीटियोर यूज करने के लिए बोलता है जिससे अलान का चार्जर डॉज करता है लेकिन एक उसे लग जाता है। तभी अलान भी अपने पोकेमोन को मेगा इवॉल्व करता है द अनडिवाइडेड मेगा चार्जर एक्स में, जिसके बाद गार्चम्प ड्रैगन रश यूज करता है। दूसरी तरफ चार्जर ड्रैगन क्लॉ यूज करता है और अलान का चार्जर गार्चम्प को हवा में उछाल के उसके ऊपर फ्लेम थ्रोवर यूज करता है जिससे गार्चम्प इस जगह पर फेंटेड हो जाता है और अलान पहुंच जाता है सीधा फाइनल में। लेकिन इस बैटल में अलान सिर्फ 2 पोकेमोन यूज करा था तो इससे अलान का ट्रू पावर के बारे में पता नहीं चलता। इधर ऐश अपने पोकेमोन को मोटिवेट कर रहा था ये बोल के कि फाइनली उसका बैटल स्वेयर से होने वाला है, तो इसमें ऐश के सभी पोकेमोन्स को अपना बेस्ट देना होगा जिससे ऐश खुद को साबित कर पाए। इधर स्वेयर भी एक्साइटेड था क्योंकि फाइनली वो समय आ गया है जहाँ पर ऐश के साथ तो फुल पावर से बैटल कर सकता है। सरीना, क्लेमेंट और बोनी भी इस बैटल को लेके बहुत ज्यादा नर्वस थे। तभी शोना बोलती है कि स्वेयर से ऐश एक बार हार गया था, है ना? क्लेमेंट बोलता है हाँ, उसे हल्के में मत लेना। टियानो बोलता है हाँ, मैं जब उसके साथ बैटल कर रहा था तब मुझे समझ आया उसका बैटलिंग स्टाइल डिफरेंट है, एकदम ऐश की तरह। इस बैटल में ऐश जो बैटलिंग करता है अपने पैशन के लिए और स्वेयर जो बैटलिंग में बहुत शांत रहता है और दिमाग से लड़ता है। तो इसके बाद कालोस लीग सेमीफाइनल का सेकंड मैच स्टार्ट हो जाता है जहाँ पर एक तरफ था स्वेयर और एक तरफ था ऐश। इस बैटल को अलान भी देख रहा था। इधर स्वेयर अपने मन में बोलता है मैं आज ऐश को हराऊंगा, आखिर में इस पल के लिए तो इतना मेहनत करा। इधर ऐश अपने मन में बोलता है आज मैं नहीं हारूंगा, स्वेयर अपना बेस्ट देना। और इनका बैटलफील्ड डिसाइड हुआ था एक फॉरेस्ट फील्ड। रेफरी अनाउंस करते हैं तो कालोस लीग सेमीफाइनल स्टार्ट हो गया है। तो इस बैटल में चैलेंजर 6 पोकेमोन का यूज कर सकते हैं और अपनी मर्जी से पोकेमोन बदल भी सकते हैं। और जब किसी एक चैलेंजर का 3 पोकेमोन लड़ने का काबिल नहीं रहेगा तब बैटलफील्ड चेंज किया जाएगा। तो दोनों चैलेंजर अपना फर्स्ट पोकेमोन बाहर निकालो, जहाँ पर ऐश चुनता है हालूचा को और हालूचा एक फाइटिंग क्लॉथ पहना हुआ था। इसके खिलाफ स्वेयर चुनता है स्लाकिंग को जो एक नॉर्मल टाइप का पोकेमोन है। साथ ही आलसी पोकेमोन भी हालूचा अपना क्लॉथ फेंक देता है और बहुत स्टाइल मारता है। जैसे वो मैच जीत भी गया, हालूचा कैरेट शॉप यूज करता है लेकिन इससे स्लाकिंग को कोई फर्क नहीं पड़ता। हालूचा हाई जंप किक भी यूज करता है लेकिन उससे भी स्लाकिंग को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद एक सीजर भी यूज करता है लेकिन इससे भी स्लाकिंग को कोई फर्क नहीं पड़ता। और हालूचा का अटैकिंग लेवल तब इंक्रीज होता है जब ओपोनेंट से हालूचा मार खाता है, लेकिन अगर ओपोनेंट कोई हमला ना करे तो हालूचा के लिए इस बैटल को जीतना मुश्किल होगा। तभी ऐश सोचता है कि अगर वो पोकेमोन कोई हमला नहीं कर रहा तो उसके ऊपर लगातार हमला करना ठीक होगा। तो हालूचा वही करता है, स्लाकिंग के ऊपर लगातार हमला करता जाता है लेकिन उससे भी स्लाकिंग को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसके बाद हालूचा फ्लाइंग प्रेस यूज करता है जो सीधा स्लाकिंग को हिट करेगा, लेकिन तभी स्लाकिंग काउंटर अटैक करता है जिससे हालूचा दूर जाके गिरता है और इस जगह पर फेंटेड हो जाता है। मतलब ऐश अपना पहला पोकेमोन खो चुका है। ऐश का सेकंड पोकेमोन बैटलफील्ड में आता है जो था टैलोनफ्लेम। टैलोनफ्लेम आते ही स्लाकिंग के ऊपर स्टील विंग यूज करता है और इससे भी स्लाकिंग को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसे थोड़ा डैमेज लग रहा था। तभी स्वेयर स्लाकिंग को स्लैक ऑफ यूज करने के लिए बोलता है जिससे स्लाकिंग फिर से रिकवर हो जाता है। लेकिन इस रिकवर से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कोई पोकेमोन का दिया हुआ डैमेज ठीक से कभी रिकवर नहीं होता। तो टैलोनफ्लेम फ्लेम चार्ज यूज करता है जिसके खिलाफ स्लाकिंग हैमरा में यूज करता है, लेकिन इसमें स्लाकिंग थोड़ा चूक जाता है जिससे फ्लेम चार्ज से बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। तभी टैलोनफ्लेम ब्रेव बर्ड यूज करता है जो उसका सबसे पावरफुल मूव है और इस मूव से स्लाकिंग फेंटेड हो जाता है जिससे ऐश और स्वेयर का स्कोर सेम हो जाता है। इसके बाद स्वेयर अपना सेकंड पोकेमोन बैटलफील्ड में लाता है जो था क्लोइजर, और इससे टैलोनफ्लेम के ऊपर एडवांटेज है, मतलब स्वेयर अपना दिमाग से खेल रहा है। स्वेयर क्लोइजर को एक्वा जेट यूज करने के लिए बोलता है जिसे डॉज करने में टैलोनफ्लेम को बहुत ज्यादा परेशानी होता है। स्वेयर बोलता है हम तुमसे ही इंस्पायर्ड हुए हैं और ये है उसका रिजल्ट।
इसके बाद टेरोफ्लेम चार्ज यूज करने का ट्राई करता है, लेकिन उसी वक्त क्लॉइचर उसके ऊपर आइस पे यूज करता है, जिससे टेरोफ्लेम का पंख स्नो से कवर हो जाता है। तभी ऐश टेरोफ्लेम को फ्लेम चार्ज यूज करने के लिए बोलता है, जिससे वो बर्फ गल जाता है और टेरोफ्लेम बहुत तेजी से क्लॉइचर की ओर बढ़ता है। लेकिन दूसरी ओर क्लॉइचर भी एक्वा जेट यूज करता है और इससे वो दोनों टकरा जाते हैं और एक धमाका हो जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि टेरोफ्लेम इस जगह पर फेंटेड हो जाता है। इससे ऐश का 2 पोकेमोन बैटल से बाहर हो जाता है। सरीना, क्लेमेंट और बॉनी भी इस बात को लेकर परेशान थे, क्योंकि स्वेयर ने बहुत ज्यादा रिसर्च करा है और लगभग ऐश का सारा डाटा स्वेयर के पास मौजूद है। उसने काफी ज्यादा मेहनत करा इस बैटल के लिए। सरीना बोलती है, लेकिन इस पर ऐश नहीं हारेगा, उसका बैटलिंग स्टाइल इस बार थोड़ा डिफरेंट है। इधर ऐश अपना थर्ड पोकेमोन चुनता है पिकाचू को, और इस बार पिकाचू का एडवांटेज है इसके ऊपर। तो पिकाचू अपना बैटल स्टार्ट करता है, जहाँ पर वो बहुत तेजी से फॉरेस्ट की ओर भाग जाता है, जिससे स्वेयर कंफ्यूज हो जाता है। इसके बाद पिकाचू अचानक क्लॉइचर के ऊपर एक सरप्राइज थंडरबोल्ट यूज करता है, लेकिन क्लॉइचर इससे डॉज कर जाता है। इसके बाद क्लॉइचर फिर से एक्वा जेट यूज करता है और इससे बचने के लिए पिकाचू फिर से फॉरेस्ट में भाग जाता है, जिससे क्लॉइचर फिर से कंफ्यूज हो जाता है और पिकाचू अचानक एक आयरन टेल यूज करता है, लेकिन इससे क्लॉइचर कैच कर लेता है। जिसके बाद स्वेयर उसे ब्लास्टर यूज करने के लिए बोलता है, लेकिन उससे पहले ऐश बोलता है, पिकाचू इलेक्ट्रो बॉल यूज करो, और ये इलेक्ट्रो बॉल क्लॉइचर को सीधा हिट होता है, जिससे क्लॉइचर इस जगह पर फेंटेड हो जाता है। और इस जीत से हमारे हीरोज के अंदर फिर से उम्मीद जागता है कि ऐश जीत सकता है। स्वेयर बोलता है कि तुमने फिर से मुझे सरप्राइज कर दिया। इसमें ऐश बोलता है, तुम बहुत करीब थे और शायद मैं पिकाचू के बिना नहीं कर पाता। इसके बाद स्वेयर का थर्ड पोकेमोन बैटलफील्ड में आता है, जो था उसका एजिस्लाश, और इस पोकेमोन का बैटलिंग स्टाइल आपने पिछले वीडियो में जरूर देखे होंगे। तो इसके खिलाफ ऐश पिकाचू को ही रखता है और पिकाचू फिर से बैटल की शुरुआत में फॉरेस्ट के अंदर चला जाता है, लेकिन इस बार एजिस्लाश अपना शॉर्ट स्लैश यूज करके पूरा फॉरेस्ट की काट डालता है और इसी जगह पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो बात करें इस एपिसोड की, तो इस बैटल में ऐश और स्वेयर दोनों ही बहुत दिमाग से खेल रहे हैं और इस बैटल को कौन जीतेगा ये भी समझ में नहीं आ रहा। तो पिकाचू एजिस्लाश को कैसे हराता है, या खुद पिकाचू ही हार जाता है और ऐश के इस मैच को जीतता है, या कालोस लीग से ही बाहर हो जाता है, ये सब जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड मिस मत करिएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि हम जब भी नेक्स्ट एपिसोड अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फिर से मिलते हैं ऐसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया।